जान ही रही हूँ कि जब से बड़ी बहू आई है तब से दोनों में लड़ाई ही हो रहा है। और बात तो सही है, जब ये छोटी बड़ी के आने के बाद नौटंकी कर रही है तो उसे भी देने का इच्छा नहीं होगा। हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ आते के साथ कौन सा छोटी की बीमारी लग गई है, जो एक काम नहीं कर रही है तभी ना वो पूनम लड़ाई कर रही है, झगड़ा हो रहा है घर में। अरे बेटा वही तो मैं देख रही हूँ, क्या करूँ मैं। अब तुम बड़ा है, मेरी बड़ी बहू बड़ी है, तो बड़ी होकर के वो नहीं समझेगी तो छोटे लोग समझते हैं बेटा। माँ, मैं तो हमेशा समझता हूँ। अरे बेटा तू ही तो मेरा बेटा है, एक मेरा छोटा बेटा है, उसे तो अपनी पत्नी से फुर्सत मिलता ही नहीं है कि इधर कुछ पैसे देगा। बोलते बोलते तो मैं थक गई हूँ। रोज ऑनलाइन पता नहीं ये छोटी बहू क्या क्या मंगवाते रहती है, ये सब जरूरी है मंगवाना? माँ परेशान मत हो, लो पैसे में रखा था, लो पैसे माँ। मैं चला जाऊंगा ना, उसके बाद जो भी काम करवाना है करवा लेना, नहीं तो अगर हम लोग को सामने ही तुम काम लगवा देगी ना तो तुम्हारी बड़ी बहू देख लेगी तो फालतू में मेरे से झगड़ा करेगी। ये लो, मैं तुम्हें चुपके से पैसे दे देता हूँ, रख लो। ठीक है बेटा, तू ही तो एक मेरा समझदार बेटा है। दूसरी तरफ तुम्हारा छोटा भाई से अगर पैसे मांग लूंगी ना, ये नौटंकी करना चालू कर देगा ना कि मैं क्या बोलूं। अरे माँ, इतना छोटा छोटा बात को लेकर के चलेगी ना तो घर में अलग थलग ही हो जाएंगे सब। वही तो मैं बोल रही हूँ बेटा। कहाँ गए? हाँ ये लो पैसे, रख लो, इतना से हो जाएगा ना माँ। अरे हाँ बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, बड़ी बहू के आने से पहले ये पैसे रख देती हूँ, अगर देख लेगी तो फालतू में लड़ाई कर देगी। देखो तो यही तो मेरा बेटा समझदार है, चोरी से दे रहा है माँ को पैसा, इतना इसको अपनी पत्नी से डर है। कुछ पैसे तो छोटे से भी मैं मांगूंगी, थोड़ी ना इसी के पैसे से ये टॉयलेट का काम करवा दूंगी। अरे बेटा गोलू, इतने जल्दी कहाँ जा रहा है? माँ मेरे दोस्त बुला रहे हैं। अरे बेटा ये शाम का समय है, अपना होमवर्क नहीं किया है, पहले होमवर्क कर लो और उसके बाद चले जाना खेलने के लिए। पर मम्मा मैं तो बराबर इसी समय खेलने जाता हूँ। क्या? मम्मा, दादी बोलती है कि शाम को बच्चे लोग को खेलना चाहिए। तब तुम अपना होमवर्क कब करता है? वो मम्मा कभी कभी करता हूँ और कभी कभी नहीं करता हूँ। क्या? हाँ मम्मा, वो टीचर भी डांटती है और घर पर फोन करती है तो दादी बोलती है कि मेरे से नहीं होता है, मेरी बहू नहीं कुछ करती है। हे भगवान, ये माँ जी, ये किस तरीके से मेरा बेटा को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा बेटा, एक बात का जवाब देना तुम। हाँ मम्मा बोलो। तुम्हारी चाची खाना नाश्ता सब अच्छे से खिलाती है ना? हाँ मम्मा, चाची देती है खाना। पर बेटा मैं तो आज देखी कि तुम्हारा दूध हो तुम्हारी चाची पी गई। मम्मा कभी कभी मैं दूध पीता हूँ, कभी कभी नहीं पीता हूँ, वो चाची खुद पीती है, नहीं तो बच्चे लोग को पिला देती है। मम्मा मेरे दोस्त बुला रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ खेलने। अरे बेटा रुक तो सही। नहीं मम्मा, नहीं रुकूंगा, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। ये मौजी अपनी लालच के चक्कर में मेरे बच्चे को अपने पास रखे हुए हैं, मुझे सब पता है। महीने महीने पैसे मांगते हैं इनसे कि बेटा का स्कूल में इतना लग रहा है, बेटा इतना लग रहा है, इतना पैसे चाहिए, और मेरा बेटा को यही पढ़ा लिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पति हैं, ये मेरी बात को समझते नहीं है। शहर में पढ़ाने से इनका ज्यादा पैसा चला जाएगा और ये गांव में इतना इतना पैसा दे रहे हैं तो गांव में पैसा थोड़ी ना जा रहा है, माँ के जेब में जा रहा है। और पता नहीं इस उम्र में माँ जी इतने पैसे जमा करके क्या करेंगे। माँ जी मेरा बेटा का पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे यार पूनम, चाय का टाइम हो गया, चाय बना लो ना। आपको सिर्फ अपना खाना, अपनी माँ का और उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? पूनम फिर से नौटंकी चालू कर दी तू। मैं नौटंकी कर रही हूँ? अपना बेटा से पूछे ना, इस समय होमवर्क करने का समय है, वो चला गया है खेलने। क्या हुआ, बच्चा है तो खेलेगा नहीं क्या, घर में पैक रहेगा? घर में पैक रहने की बात नहीं है, अरे वो पढ़ाई कर रहा है, इस समय उसका होमवर्क हो जाना चाहिए। होमवर्क करके उसके बाद जो करना था वो करता, उधर से खेल कर आएगा, थका हुआ रहेगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है क्या आपको बेटा को? ये सब ना आदत आपकी माँ की वजह से मेरा बेटा सीखा है। अरे बस करो पूनम, हर समय मेरी माँ को घसीट लेती है। अरे मेरी माँ को घसीटना बंद करो ना। मैं माँ जी को घसीट रही हूँ? क्या आपकी माँ जी उस तरीके से कर रही है? अरे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये गांव का स्कूल अच्छा है, गांव का स्कूल अच्छा है, उसके चक्कर में आप बेटा का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अरे अभी बच्चा का ग्रोथ सही नहीं होगा पढ़ाई में तो आगे जाकर के ये कुछ क्या कर लेगा। माँ जी तो हमेशा बोलते हैं कि मैं अपना पोता का देखभाल करती हूँ, लेकिन सारा कार्यभार छोटी पर छोड़ रखे हैं। छोटी कितना दूसरे के बच्चे को करेगी। देखो मुझे परेशान मत करो, मेरी माँ कुछ गलत नहीं है, सही है, और वैसे भी उसका बुढ़ापा शरीर आ गया तो वो कितना करेगी। तो बुढ़ापा शरीर हो गया है तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को आप रखिए, मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को दे दीजिए मुझे, मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस लूंगी, पढ़ा लिखा लूंगी। अगर आगे जाकर के मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा उस समय तो माँ जी जीवित नहीं रहेंगे, उस समय तो हम दोनों को ही परेशानी होगी। ये बात समझते क्यों नहीं है? काजल, क्या हुआ? घर में बड़े भैया और बड़ी भाभी आई है, क्यों तुम अपने कमरे में बैठी हुई है, घर का काम क्यों नहीं कर रही है?
देखो काजल, ये सब सही नहीं है। एक तो बड़े भैया इतना दिन के बाद घर पे आए हैं और तुम है कि अपने कमरे में तबीयत खराब का बहाना बनाकर अपने रूम में बैठी हुई है। क्यों? उतना दिन से मैं काम कर रही थी ना। अगर आपकी भाभी आकर के कुछ काम ही कर दी तो क्या दिक्कत हो गई आपको? दिक्कत कैसे नहीं होगी? क्या भैया सोच रहे होंगे कि हम लोग आए नहीं, कि ये काजल अपने बीमारी का बहाना बना करके कमरे में बैठी हुई है? ये क्या अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके कारण मैं अपना सेहत से खिलवाड़ नहीं करूंगी। हाँ, आपको मैं आज साफ साफ बता दे रही हूँ कि माँ जी बड़े भैया का बेटा को यहाँ लालच के कारण रोक करके रखते हैं ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार बड़े भैया को अपना बेटा को अपने साथ ले जाना होगा। मैं दूसरों को बच्चों को करने वाली आया नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही है काजल तू आया हो जाएगी अगर बच्चा को जरा सा देखभाल कर लेगी तो आया नहीं हूँ तो क्या हूँ, जरा आप बताइए ना। उतना दिन से मैं आपका बड़ा भाई का बेटा को ध्यान रख रही थी ना। ये आते के साथ ये जेठानी जी हर एक चीज में नुक्स निकाल रही है कि मेरा बच्चा को ऐसे रखती थी, मेरा बच्चा को वैसा रखती थी। बताइए, मैं उतने दिन से इनका बच्चा का पाल पोस रही हूँ और आने के बाद मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे अब दूसरे के बच्चों को सेवा करनी ही नहीं है। फालतू में मैं उनका बच्चा का सेवा में अपना समय देती हूँ। मेरा शरीर नहीं है क्या? मेरे बच्चे नहीं है क्या? माँ जी तो सिर्फ लालच के कारण बड़े भैया के बेटा को यहाँ रोक करके रखे हुए हैं। सबके सामने बोलते हैं कि मैं सेवा करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कौन सेवा करता है। माँ जी को थोड़ा सा भी आभास नहीं है। अपने स्वार्थ के कारण बड़े भैया का बच्चा को यहाँ रोक करके रखे हुए हैं। माँ बाप के न रहने पर बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं क्या? जेठानी जी के न रहने पर मैं कभी कभी गोलू को डांटी हूँ, देखिएगा एक दिन ना एक दिन मुझे जेठानी जी सुना करके ही रहेगी कि तुम मेरे बच्चों को डांटा करती थी। मैं गलत नहीं हूँ, समझे ना। एक बच्चा अपना माँ बाप के छाव में अच्छा से पलता बढ़ता है, दूसरे के छाव में अच्छा से पलता बढ़ता नहीं है। और हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं, जो मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सासू माँ लटक जाती है। ऐसे क्यों कर रही है? छोड़ दो, खेलने दो। अरे पढ़ाई के समय में बच्चा खेलेगा तो पढ़ेगा कब? देखो, माँ को जैसे करना वैसे करने दो, लेकिन तुम अपने तरफ से ठीक रहो। बड़े भैया क्या सोचेंगे तुम्हारी ये बात सुन करके? कभी सोची है? अभी भी मेरी बातों पर आपको ध्यान नहीं जा रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? हमारे बच्चे को ये जेठानी जी पाल लेंगी और हम लोग जैसे अपने बच्चों को परवरिश दे पाएंगे वैसे जेठानी जी दे पाएंगे नहीं। तो मैं फिर क्यों दूसरे के बच्चों को पालूं? काजल, घर में लड़ाई करने का मन पूरा बना ली है। मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरी बातों को? अगर नहीं समझना है तो मत समझिए। अब मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। दिन रात मुझे काम करना पड़ता है, आपको नहीं। सुबह शाम आते हैं और निकल जाते हैं। दिन भर मैं घर को देखती हूँ, आपकी माँ को देखती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, जेठ जी के बच्चे को देखती हूँ और उसके बाद भी बदनाम रहती हूँ कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर जेठ जी के बच्चा रहेंगे ना तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बड़ा ही जिंदगी बनाने वाली, पहले अपना तो देख। आप मुझे नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, आपसे मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है। ये काजल को मैं कैसे समझाऊं? ये माँ मुझे सुना रही है और ये काजल समझने को नाम नहीं ले रही है। क्या है छोटी? बहुत नींद आ रही है तुझे? तुम्हारा नींद नहीं पूरा हो रहा है क्या छोटी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ क्या? तुम्हारी जेठानी आई हुई है और तुम्हें तो बीमारी पर बीमारी हो रहा है, जो आराम से अपने रूम में बेड रेस्ट ले रही है। क्या प्रॉब्लम है दीदी? वो तो बताइए, क्या प्रॉब्लम होगी? बताओ जरा। खाने पीने में तो तुम कोई चीज की कमी नहीं कर रही है। रात में आधा लीटर दूध पी ले रही है, सुबह उठते के साथ चाय नाश्ता सब कर उड़ करके, और उसके बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जा रही है। वही मैं देखने आई हूँ कि खाने पीने के बाद ऐसा कौन सा तबीयत तुम्हारी खराब हो जा रही है। अच्छा दीदी, मैं समझ रही हूँ। रात में दूध क्या पी ली, आपको जलन होने लगा? ना ना छोटी, मैं तो सही बोल रही हूँ। रात में आधा किलो दूध पिएगी तो क्या होगा? गैस बन गया होगा पेट में, इसलिए तुम्हारा पेट सुबह से दर्द कर रहा है। मुझे पेट में दर्द नहीं है, समझे ना। दूध पीने से मुझे गैस वैस नहीं होती है। तो क्यों सुबह से नौटंकी लगा रखी है कि मेरे पेट में दर्द है? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तरह तरह की बीमारी हो गई है तुझे। सब काम करके दे रही हूँ तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? क्यों शर्म आएगी दीदी? आपका बेटा को इतना दिन से देख रेख कर रही हूँ, उसमें आपको शर्म नहीं आई कि मैं अपना बेटा को छोड़ करके आराम से शहर में अपने पति के साथ हनीमून मना रही हूँ? तो उस समय आपको शर्म नहीं आया? 2 दिन आपकी देवरानी लेट क्या गई, आप तो मुझे शर्म लगवाने लगी। वो तो मुझे भी पता है कि तुम मेरे बेटा को अच्छा से कैसे ध्यान दे रही थी, इसीलिए तो मेरा बेटा बोल रहा था कि चाची मुझे मार देती थी कभी कभी। नहीं मारूंगी, गलती करेंगे तो क्या मैं छोड़ दूंगी? अच्छा, जेठानी के बच्चे का मारने का हक तुमको किसने दिया है? तुम्हारी माँ ने यही सिखा कर भेजी है क्या? या तुम्हारी
जाऊंगी। मैं छोटी के बात में आ गई है बड़ी बहू। इसे तो बोलने दो ना जो बोलना है सो। तुम्हारे बच्चे को मैं देखती हूँ करती हूँ, इसका बोलने का क्या मतलब होता है? नहीं माँ जी, मैं अपना बेटा को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। छोटी बोले चाहे कुछ भी करे, मैं अपना बेटा को यहाँ आप लोग को सामने छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आप भी बुढ़ी होते जा रहे हैं, आप तो खुद और किसी और से सेवा करवाएंगे, तो मेरे बेटा को क्या आप सेवा कर देंगे? ये क्या बोल रही है? अगर ये अपने बेटा को ले जाएगी तो फिर? हाँ जेठानी जी, ले जाइए यहाँ से अपने बेटा को। हाँ तो ले ही जाऊंगी, तुम्हारे बोलने से नहीं। चुप करो तुम दोनों। तुम लोग को पता क्या है, अगर मेरा पोता चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी बड़ी बहू। माँ जी, ये क्या नौटंकी बना रखे हैं कि मैं अपने पोता के बिना जी नहीं पाऊंगी? आपके चक्कर में मेरा बेटा का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। यहाँ रहता है तो ना उसका माँ रहती है ना उसका बाप रहता है, और यहाँ आप लोग से उसका देखभाल नहीं हो रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ। ये छोटी बोलती है कि आप अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके आप दोनों हनीमून मनाते हैं। ऐसा मुझे नहीं सुनना है, समझे ना माँ जी? अब मुझे अपने बेटे को यहाँ से ले जाना है। बच्चा माँ बाप के लिए कांटा नहीं होता है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। आप जो भी कुछ कर लीजिए, अपने बेटा को जितना भी बहला लीजिए, लेकिन इस बार मैं नहीं बहलने वाली हूँ। छोड़कर बेटा को जाती हूँ जो मेरा आत्मा ही जानता है। किसी माँ को ऐसा नहीं लगता है कि अपने बच्चे को छोड़ करके कहीं और जाऊं। बस 2-4 दिन जितना पोता से लाड़ लगाना लगा लीजिए। छोटी बहू, ये क्या किया तूने? क्या किया है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका बच्चा है, वो यहाँ से लेकर जाए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरे भी बच्चे हैं, उसको देखिए। बड़ा पैसे के चलते बड़ा बेटा को रखने का इच्छा हो रही है, उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे, मुझे भी पता है। आप किसके बिना जिएंगे किसके बिना नहीं जिएंगे जो। देखिए माँ जी, मेरे पास में फालतू की बातें मत कीजिए। अगर बोलेंगे ना तो मैं सब आपका पोल पट्टी बड़ी दीदी के सामने खोल दूंगी। इसलिए वो ले जा रहे अपना बेटा को तो ले जाने दीजिए, और आप भी इतना पैसों की लालची मत बनिए। बुढ़ापे में इतने सारे पैसे लेकर के क्या करेंगे? अरे 2 पल का जिंदगी है, अच्छे से चैन से खाइए और रहिए। जिसका माँ बाप जहाँ रहते हैं वहाँ उनके बच्चे को जाने दीजिए। अच्छा, मुझे सिखा रही है? आज बहुत जेठानी के बच्चे पर दया आ रही है। जेठानी आई हुई है उतने दिन से तो बीमारी की नाटक कर करके कोई काम नहीं कर रही है। सब आपके कारण, समझे ना माँ जी? साल भर मैं आपकी सेवा और ये इनका बेटा का सेवा करूंगी। 2-4 दिन के लिए जेठानी जी आएंगी तो क्या मैं उन्हें झूला पर बिठा बिठा कर खाना पीना कर दूंगी? नहीं, 2-4 दिन के लिए आई है तो वो भी करेंगी साथ में काम। मैं अकेले नहीं करूंगी, समझे ना? मैं अकेली आपकी बहू नहीं है, वो भी आपकी बहू है। जितना मैं सेवा करती हूँ ना, उतना उनका भी अधिकार है आपको सेवा करने के लिए। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ माँ? क्या इसीलिए अपने बेटों को पाला पोसा था, बड़ा किया था कि आज बुढ़ापे में मुझे अपने पोते का भी थोड़ा सहारा मिला, वो भी मुझसे छीना जा रहा है। पर हुआ क्या माँ? अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बड़ी बहू अपना बेटा को यहाँ से ले जाने के लिए बात कर रही है। मैं तो उसके बिना मर जाऊंगी बेटा, अपने पोते के बिना जी नहीं पाऊंगी। बेटा, तुम्हारी पत्नी को लगता है ना कि मैं अपना पोता को प्यार नहीं करती, मैं अपना पोता को देखभाल अच्छे से नहीं करती। अरे बुढ़ापा शरीर आ गया बेटा, जितना बन पड़ता उतना तो मैं करती हूँ ना। मैं अपने पोता के लिए बीमार होता तो रात रात भर जग करके उसकी सेवा करती हूँ, कुछ चीज में कमी नहीं करती हूँ। देख बेटा, अगर मेरा पोता को तुम ले गया ना तो मुझे कुछ भी होगा ना उसका जिम्मेदार तुम लोग ही होगा। बस कीजिए माँ जी, आपको मेरा बेटा को छोड़ने का मोह नहीं है, पैसों का मोह है, समझे ना? पूनम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अपनी माँ से पूछिए ना। हर महीने कितना कितना पैसे आपसे मांगती है, और मुझे तो आप कुछ बताते नहीं हैं। बताइए इतने पैसे, मेरा बेटा के स्कूल में भी इतना नहीं लगता। जाकर के पूछिए, मैं छोटी से सब पूछ चुकी हूँ। बड़ी बहू मुझे ऐसा सोचती है, मैं तुम्हें अपनी बेटी के जैसा मानती हूँ, और तुम मुझे आज मेरा बेटा के सामने क्या बोल रही है? तो मुझे भी पता है माँ जी कि आप मुझे कितना बेटी के जैसा मानती हैं। वो तो मैं पिछले बार चलाकी लगा करके यहाँ से निकली थी, वरना मुझे भी यहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे आप। और वही काम मेरा बेटा के साथ कर रहे हैं। मैं अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके नहीं जाऊंगी, किसी के ऊपर बोझ डाल करके नहीं जाऊंगी। मैं अपना बेटा को अपने संग लेकर जाऊंगी। देख बेटा देख, बहू किस तरीके की बातें कर रही है। बेटा तू जानता है ना कि मेरा पोता में ही मेरा प्राण बसा हुआ है। अगर उसे तू ले जाएगा तो मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा? अरे बस कीजिए माँ जी। भैया, आप प्रति महीना जो आप पैसे माँ जी के पास है गोलू के दूध के, फल के, कपड़ों के लिए, स्कूल के लिए भेजते हैं ना, उसका एक भी अंश गोलू पर खर्चा नहीं करते हैं माँ जी, बल्कि वो सारे पैसे अपने पास बैंक में रखते हैं। जाकर के इनका बैंक अकाउंट चेक कीजिए। गोलू का दूध का खर्च मेरा पति अपनी मेहनत की कमाई से उठाते हैं, और माँ जी अपने पैसे को अपनी तिजोरी में भरे हुए हैं। इनकी यही ममता है। अरे बहू, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम
इल्जाम तो मत लगाओ ना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कितने दिन तक जीवित रहूंगी? अरे बहू, कल मरना है, जो हाजी मुझे मार देगी तो। भैया, इनकी नौटंकी पर आप मत जाइए, इनकी नौटंकी हमेशा हम लोग देखे हैं। माँ जी कहती है कि आपका बेटा का ये ख्याल रखती है, नहीं, सारा ख्याल मुझे रखना पड़ता है। भैया आप ही बताइए, आपका भाई कितना कमा रहे हैं? उस कमाई में मेरे अपने बच्चों को देखभाल करना पड़ता है, हमारे भी तो खुद के खर्चे हैं ना। यहाँ क्या क्या खराबी होते रहता है, उसमें भी कुछ ना कुछ पैसे लगते रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो अपने भाई से पूछिए कि वो यहाँ क्या क्या खर्चा करते हैं। माँ, अरे बेटा, ये छोटी बहू के बातों में मत आना, ये सब झूठ बोल रही है। मामा जी, एक आप ही तो सच बोल रहे हैं, मेरा बेटा भी झूठ बोलता है, ये आपकी छोटी बहू भी झूठ बोल रही है, मैं भी झूठ बोल रही हूँ, एक सच की पुजारन तो आप ही है। अरे देख बेटा, ये दोनों बहुएं एक हो गई है। देख, मुझ जैसी बूढ़ी से क्या ये लोग को दुश्मनी है, जो ऐसे दोनों मिलकर मेरे ऊपर पड़ गई है। बस करो माँ, आज तो आपने मेरा सर में से नीचे झुका दिया है। काजल गलत नहीं बोल रही है, काजल सही बोल रही है कि उसकी अपनी भी जिंदगी है, उसके अपनी भी फैमिली है, और मेरा बच्चा है, कितना ये देखभाल करेगी? जब तुमसे होता ही नहीं है तो मेरा बेटा को जबरदस्ती यहाँ रोकने से क्या फायदा? माँ, मैं अपना बेटा को ले जाऊंगा, यहाँ आपके सामने उसका जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको अपना पोता से इतना मोह है ना तो चलो मेरे साथ, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ तुम्हें भी रखूंगा। अगर इसके साथ शहर चली जाऊंगी तो ये गांव की खेती होती है, उसके पैसे, और यहाँ का जो मेरा दबदबा है, इतना बड़ा मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा? ये मेरी छोटी बहू, यहाँ सब चीज पर मेरी छोटी बहू का दबदबा चलेगा? ना 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 ना। क्या सोच रही है माँ? चलो तैयार हो। अरे बेटा, तू जानता है ना कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये गांव में इतना खेत है, ये सब का ख्याल रखना पड़ता है। बेटा मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना तो जैसे तैसे सब कर देंगे। ये मेरी छोटी बहू कुछ करने लायक है? कुछ नहीं, इसे समझ बुझ है। ये खेत बाड़ी का तो हिसाब मैं देखती हूँ। बेटा बेटा रहने दे, सही बोल रहा तुम लोग, मेरे शरीर को तो अपना सेवा होता ही नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा को क्यों रख रही थी? ठीक है बेटा, अपना बेटा को ले जा, लेकिन बेटा इस माँ को महीने महीने कुछ पैसे तो भेजा करना ना। मैं छोटा बेटा पर मैं कैसे आश्रित हो जाऊं, क्यों उस पर बोझ डालूं? तो माँ, यही बात तुम्हें अच्छा से बोलना चाहिए था ना। तुम्हें क्या जरूरी था मेरा बेटा का जिंदगी बर्बाद करने का? अगर एक्स्ट्रा पैसा तुझे चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि इतना बुढ़ापा में पैसे जमा करके क्या करेगी? अरे बेटा, तुम समझ नहीं रहा है, यहाँ खेती बाड़ी करवाती हूँ लोगों से, तो उन लोगों को भी देना पड़ता है। उसके लिए तो पैसे मांगती है माँ, मैं देता हूँ। अरे बेटा अब छोड़ ना, मेरी भी तो बीच बीच में तबीयत खराब होते रहती है, घुटना में, कभी कमर में, कभी मेरा भी तो मन होता है कि ये खाऊं वो खाऊं। मुझे भी बेटा महीना का पैसा भेज दिया करना। जाओ अपने परिवार को लेकर के जाओ अपना शहर। देखिए दीदी, माँ जी कितना जल्दी रंग बदलते हैं। अगर ये नौटंकी मैं नहीं करती ना तो माँ जी आपका बेटा को छोड़ते ही नहीं, यहाँ रखवा रखवा कर आपका बेटा का जिंदगी बर्बाद करते माँ जी। थैंक यू छोटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? गोलू क्या मेरा बच्चा नहीं है क्या? पर क्या करूँ दीदी, मेरे भी बच्चे हैं ना, तो बच्चे को भी देखना होता है, इसलिए मैं ये सब की थी। सॉरी दीदी। अरे कोई बात नहीं काजल, तुमने जो भी की सही की, और सॉरी अगर मैं तुम्हें कुछ गलत शब्द बोल दी होगी तो। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे से बड़ी हैं, दो शब्द मुझे डांट नहीं सकती हैं, मैं भी आपको बुरा भला बोली थी, सॉरी दीदी।